सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की जो कंडीशंस होंगी उन कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। तो देखो लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने निकाली थी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो कितनी आई थी हमारी m d/u। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया था। अब ध्यान देना यहाँ पे d होती है वो होती है न्यूनतम दृष्टि की दूरी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ साइट होती है, और u होती है बिंदु की दूरी। इन दोनों की वैल्यू यहां से माइनस माइनस से कैंसिल हो गई है, प्लस बन जाता है। तो जो आवर्धन क्षमता आती है सरल सूक्ष्मदर्शी की वो धनात्मक होती है। क्लियर है? अब यहां पर हम कंडीशन की बात करें तो दो कंडीशन ली जाती है। यहां पे कंडीशन फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर बने। अब हम बिंब की बात नहीं कर रहे, जब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं तब तो बिंब होता है वो न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर लेते हैं d पर, लेकिन यहां पर ये बोला गया कंडीशन फर्स्ट क्या है कि जब प्रतिबिंब न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर बने, न्यूनतम दृष्टि की दूरी, और न्यूनतम दृष्टि की दूरी कितनी होती है कैपिटल D पर बने, तो इस कंडीशन के लिए हम आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे। कैसे आएगा तो ध्यान देना, यहां पे सूक्ष्मदर्शी होती है, सूक्ष्मदर्शी में लेंस का उपयोग किया जाता है प्रतिबिंब निर्माण के लिए। किसका उपयोग करते हैं? लेंस का। तो यहां पर सूत्र भी कौन सा लगेगा? लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। तो यहां पे हम बात करेंगे जब प्रतिबिंब कहां पर बने, न्यूनतम दृष्टि की दूरी d, इसका मतलब v की वैल्यू कितनी है? d के बराबर, लेकिन ये नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि लास्ट लेक्चर में जब हमने सरल सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम बनाया था यहां पर इस तरीके से, तो बिंब को यहां पर जब रखा था तो इस बिंब का प्रतिबिंब यहां पर बना था p' q' और बिंब यहां पे था। तो देखो प्रतिबिंब बन रहा है इसका, वो भी बिंब की दिशा में बन रहा है। तो ये वाली दूरी है, ये v है, और इसके प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर मापी गई दूरी है, इस साइड मापेंगे आपतित किरण की विपरीत दिशा में, तो वो दूरी नेगेटिव होती है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? -d। और बिंब की दूरी u को क्या लेंगे? -u, क्योंकि u होती है वो भी नेगेटिव होती है। अब हम लगाएंगे लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या कहता है हमारा? लेंस सूत्र फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो v की जगह तो पुट हो जाएगा -d ये वाला, और u की जगह हम क्या पुट करेंगे? -u। ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो कितने आएंगे देखना आगे। नेक्स्ट स्टेप में 1/f = 1/-d -1/u की जगह आ जाएगा -u। अब यहां से देखो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस तो ये क्या बन के आएगा? यहां से फॉर्मूला जो बन के आएगा वो होगा 1/f = 1/d। ये माइनस में इसको पीछे ले लेंगे और प्लस वाले को आगे कर लेंगे, ये आ जाएगा 1/u - 1/d। ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। यहां पे जो नेक्स्ट स्टेप में बन गया है ये वाला। अब हमें तो इसको आवर्धन की फॉर्म में बनाना है। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि मैंने जब आपको दर्पण में आवर्धन बताई थी u और v के पदों में, आवर्धन जब हमें v नहीं दे रखा हो, केवल u दे रखा हो, तो u के टर्म्स में आवर्धन का फॉर्मूला निकाला था, डिराइव किया था। और v दे रखी हो, u नहीं दिया होगा, तो v की टर्म्स में हमने आवर्धन का m का फॉर्मूला डिराइव किया था। तो वैसे ही सेम यहां पर आवर्धन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, क्योंकि आवर्धन चाहिए हमें। अब सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है सरल की, सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धक लेंस में आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? m = d/u। नीचे u है, ऊपर d है, तो हम इस फॉर्मूले में d/u बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो u यहां पे, इस पूरे फॉर्मूले को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? d से मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड पे d से और इस साइड पे d से। तो d से गुणा करने पर, d से गुणा करेंगे पूरे को, तो कितना हो जाएगा? 1/f, इसको ऊपर से गुणा करेंगे तो d आ जाएगा, और इधर भी गुणा करेंगे तो कितना होगा? d/u - d/d। d से d कैंसिल हो गई, ये तो 1 बन गया। d/u को हम क्या पुट कर सकते हैं? यहां से सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू यहां पे m से इसको डिनोट कर देंगे। तो ये m देखो कैसे लिखेंगे? तो d/f = m d/u -1। तो ये -1 आ जाएगी यहां पे। अब ये माइनस का एक है, इस साइड लेके आएंगे, किसका बन जाएगा? प्लस का। तो यहां से अतः आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या बन के आएगी इस कंडीशन में? आवर्धन क्षमता m = 1 + d/f, ये बनेगी। तो ये फॉर्मूला कब लागू होगा? जब प्रतिबिंब कहां पर बने? न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर बने। तो
इस कंडीशन में हम यहाँ पे फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे m = 1 + b/f। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए भी यही होगा। कब होगा? न्यूमेरिकल में जब हमें किसी क्वेश्चन में ये बोले कि जो प्रतिबिंब है वस्तु का वो न्यूनतम दृष्टि की दूरी या अल्पतम दूरी पर बन रहा हो। ध्यान रखना, जब प्रतिबिंब अल्पतम दूरी पर बने तो उस कंडीशन में हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे आवर्तन के लिए? m = 1 + b/f। ठीक है, तो ये किस तरीके से, इस डेरिवेशन को आप एक सेकंड देख लीजिए कि किस तरह से क्या होगा। यहां से नेक्स्ट कंडीशन इसके बाद में इसकी देखते हैं कौन सी होगी सेकंड कंडीशन की। अब पहली कंडीशन में तो हमने मान लिया आपके लेंस से न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर बना लिया। अब हम सेकंड कंडीशन में बनाते हैं, यदि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने तो उस कंडीशन में इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन सेकंड, जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बने, इनफाइनाइट पर बने, तो उस कंडीशन में आवर्धन क्या होगा। तो ध्यान रखना, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी v कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट होगी, क्योंकि ये अनंत पर होगा तो ये दूरी हम इनफाइनाइट के इक्वल मान लेंगे। और इनफाइनाइट से क्या होगा प्रतिबिंब, तो उस कंडीशन में जो बिंब होगा वो कहां पर रखा होगा, ये सोचने वाली बात है यहां पर। तो ध्यान देना, मैंने जब आपको लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ाया था, वो वीडियो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं कि लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण किस तरह से होगा। तो वहां पर मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि यदि वस्तु फोकस पर रखी हो f पर तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, और यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? मुख्य फोकस पर। तो देखो यहां पर प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो वस्तु को कहां पर रखेंगे? हम फोकस पर रखेंगे, और फोकस दूरी, फोकस पर ये u यहां से लेके यहां तक की दूरी है वो f के इक्वल होगी, लेकिन साइन कन्वेंशन में क्या आ जाएगी? नेगेटिव माइनस f के इक्वल होगी। तो ये कंडीशन मेन है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे? लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र जो इधर इस साइड अप्लाई किया है वही लेंस सूत्र इधर अप्लाई करेंगे। तो 1/f = 1/b - 1/u। f v की वैल्यू तो इनफाइनाइट रख देंगे और u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f हो जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा कि 1/, या फिर u को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब ये f पर रखा जाता है तभी तो अनंत पर बनेगा, तो u को यहाँ पे -u ही लेंगे, क्योंकि बिंब की दूरी कितनी होगी। ये तो मैंने जो f बताई है वो डायरेक्ट कंडीशन बताई आपको, डायरेक्ट कि ये कंडीशन आ जाए तो u को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? f से रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम कंपटीशन लेवल के लिए इस क्वेश्चन को हिट करें तब तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बोर्ड लेवल पे, तो हमें ये डिराइव कैसे करना है। तो u को आप हमेशा -u रखोगे, तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दें। 1/f = 1/∞ -1/-u। 1/∞ कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि अनंत से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो 0 आता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो बनेगा ये 1/f = 1/u। आवर्धन बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? d से। दोनों को d से मल्टीप्लाई कर दो, तो d से गुणा करने पर, d से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? d/f = d/u, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलेंगे। तो आवर्धन कितनी हो जाएगी? अतः आवर्धन, तो आवर्धन क्षमता बनेगी m = d/f। अब यहां पे देख लो, जब वस्तु अनंत पर, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता होगी d/f। अब डायरेक्ट हिट कैसे कर सकते हैं? हमारे पास आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या है? d/u। अब जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है उस कंडीशन में, तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो हमें पता होगा कि बिंब कहां पर होगा। u होगा वो f पर होगा ना, मुख्य फोकस पर, तो u को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? f से। जब ये वाली कंडीशन होगी तो u को f से रिप्लेस कर दो और वो फॉर्मूला बन जाएगा आवर्धन का m = d/f। तो ये दो कंडीशन होती हैं जो सरल सूक्ष्मदर्शी के न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। हम बात करें सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो जो घड़ी साज होता है वो घड़ी के जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको सुधारने के लिए घड़ी साज इस सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करता है, और इसकी सहायता से वो छोटी से छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा करके देख सकता है। तो लेकिन उसे जो प्रतिबिंब दिखेगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा। अब यहां पर एक
क्वेश्चन उठता है, क्या ये सरल सूक्ष्मदर्शी बहुत ज्यादा मान लो पास की वस्तु को देखने के लिए उपयोगी है या थोड़ी सी दूर की वस्तु को भी बड़ा करके देख सकता है? तो ध्यान रखना, सरल सूक्ष्मदर्शी केवल और केवल वस्तुओं के प्रतिबिंब को 10 गुना तक मैग्नीफाई कर सकता है, ज्यादा बड़ा नहीं दिखा सकता। इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता वो m की वैल्यू या तो इक्वल 10 होगी या फिर 10 से लेस भी होगी, कि ये 10 गुना प्रतिबिंब अधिकतम दिखा सकता है या फिर इससे कम का ही प्रतिबिंब बनाएगा, इतने गुने का इससे ज्यादा नहीं बना सकता। लेकिन फॉर न्यूमेरिकल पर्पस के लिए अगर हम बात करें तो उनमें कई बार न्यूमेरिकल्स में हमें आवर्धन ये देता है 13 गुना 12 गुना प्रतिबिंब। तो जब कितना दे दे 10 के आसपास, मतलब 10 11 12 13 तक चलेगा, 14 तक मान लो, 15 तक भी दे दे तो भी हम एक तरह से सरल सूक्ष्मदर्शी वाले फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 15 गुना से ज्यादा प्रतिबिंब दे, कि 15 गुना से ज्यादा होगा 20 गुना 22 गुना, तो उस कंडीशन में हमें सरल सूक्ष्मदर्शी की जगह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी काम में लेना होगा और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बनने वाला प्रतिबिंब के जो फॉर्मूले होंगे आवर्धन क्षमता के, वो हमें अप्लाई करने होंगे। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये यहाँ से फॉर्मूले हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए आप यहाँ से स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक लेंस का उपयोग करते हैं, और सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी में हमें केवल 10 आवर्धन क्षमता या उससे कम आवर्धन तक का ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा हमें आवर्धन बढ़ानी है तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक लेंसों का संयोजन करना होगा। तो 2 या 2 से अधिक लेंसों का संयोजन करने पर, 2 लेंसों का संयोजन करने पर जो बनने वाला सूक्ष्मदर्शी होगा वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनता है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लेंसों के संयोजन। तो याद करो, मैंने आपको एक लेंसों का संयोजन एक टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें मैंने ये बात बताई थी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी आएंगे, वहां पर इसका बहुत बड़ा रोल होगा, ये कॉन्सेप्ट होगा, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बताए थे। तो आप आई बटन में जाइए और लेंसों के संयोजन वाला जो लेक्चर हमारा था, वीडियो था, वो आप पूरा देखिए और उसके बाद में इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर हम बात करेंगे, अगर हमें पास स्थित वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाना हो, मतलब उसकी आवर्धन को 20 गुना 30 गुना बढ़ाना हो, तो उस कंडीशन में हम 2 लेंसों के संयोजन से बनी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस लगे होते हैं, एक बेलनाकार नली होती है इस तरीके से दूरबीन की तरह। उस बेलनाकार नली में एक किनारे पर एक छोटा लेंस लगा होता है जिसकी फोकस दूरी कम और द्वारक भी कम होता है, छोटा होता है, और दूसरे सिरे पर अभिदर्शक जो लेंस पहले लगाते हैं, एक सिरे पर लगा होता है कम फोकस दूरी और कम द्वारक का लेंस लगा होता है। ये वाला एक लेंस है यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी फोकस दूरी कम है और इसका द्वारक क्या है वो भी छोटा है। ये इसकी मुख्य अक्ष मान लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये इसका प्रकाश का केंद्र है, और इस लेंस को L0 है। कौन सा लेंस बोलेंगे? अभिदर्शक लेंस। कौन सा लेंस बोलेंगे? अभिदर्शक लेंस। ये ध्यान में रखना, क्यों? क्योंकि ये वाला लेंस वस्तु की तरफ रखा होगा, दूसरे सिरे पर बेलनाकार नली के दूसरे सिरे पर एक और लेंस लगाते हैं जो हमारी आंखों की तरफ होता है, उसे बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। उसकी फोकस दूरी इसकी तुलना में बड़ी और द्वारक भी बड़ा होता है। तो इसके दूसरे सिरे पर यहाँ पर एक और लेंस लगा देते हैं, ये वाला एक थोड़ा सा बड़ा लेंस लगा दिया इस तरीके से। तो ये वाला लेंस कौन सा हो जाएगा? अभिनेत्र लेंस मान लेंगे, नेत्र की साइड, और इसका जो प्रकाशीय केंद्र है ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये ओ से। इसको L0 से लिखते हैं, और ये वाला लेंस होगा वो LE होगा। इसको नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस या फिर नेत्रिका। ध्यान में रखना, दोनों ही नाम यूज में ले सकते हैं, आपकी तरफ होता है इस तरीके से। दोनों की फोकस दूरियां अलग अलग होती है। अब देखो, इंग्लिश में बात करूं तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, O, इसलिए इसका प्रकाशीय केंद्र O से लिखा है। और इसको बोलते हैं आईपीस, आईपीस बोलते हैं, EYEPIECE, आईपीस। तो इसलिए इसके प्रकाशीय केंद्र को E से डिनोट किया है।
इसकी फोकस दूरी को नॉट लगा के डिनोट करेंगे, नॉट लगाएंगे, ओ लगाएंगे, जो भी इसकी दूरियां होंगी बिंब प्रतिबिंब और फोकस दूरी, और इसकी जो बिंब प्रतिबिंब और फोकस दूरियों को हम ई डिनोट करके लिखेंगे। तो मान लो एक वस्तु है, अब हमें प्रतिबिंब बनाना है, तो वस्तु की तरफ अभिदर्शक लेंस को रखते हैं और अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका को प्रतिबिंब की तरफ रखा जाता है, आंख की तरफ रखते हैं, प्रतिबिंब बनता है। यहां पर एक वस्तु रखते हैं PQ, एक वस्तु PQ रखी गई है, कितनी दूरी पर रखी जाएगी, कौन से लेंस के पास में रखी हुई है, अभिदर्शक लेंस के पास में, तो इसकी दूरी होगी वो कितनी मान लेते हैं U0, कि बिंब की दूरी है वो कितनी होगी U0 होगी। देखना ध्यान से, समझने की ट्राई करना, लेंसों का संयोजन बताया था उसी की तरह, बस फर्क क्या है, लेंसों के संयोजन में दो लेंसों को चिपका कर रखा था, पहले लेंस से बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए किसकी तरह कार्य करता है, आभासी बिंब की तरह, और फिर वो आभासी बिंब से फाइनल प्रतिबिंब बनता है, वो दूसरे लेंस से बनता है, वो चिपके हुए थे। लेकिन यहां पर वही लेंस है, लेकिन कितनी दूरी पर है, खुले खुले हैं। अभी नेत्र लेंस और अभिदर्शक लेंस दोनों के बीच की दूरी L मान लेते हैं, क्योंकि ट्यूब लंबाई होगी ना, इन दोनों के लेंथ होगी वो किसकी होगी, वो होगी बेलनाकार नली की लंबाई, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, L से, और L को क्या बोलेंगे हम, ट्यूब लंबाई बोलते हैं इसको। क्लियर है? अब ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई P की U0 दूरी पर, इसका प्रतिबिंब बनाएंगे, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारे पास लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के तीन रूल बताए थे, दो अप्लाई कर दो। एक, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे, और मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से, तो इसका फोकस मान लेते हैं कहां पे, यहां पे F0, तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है इस तरीके से। क्लियर? ये अपवर्तित हो जाएगी ये किरण। फिर दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी, तो प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी ही गुजर जाती है, और जहां पर दोनों अपवर्तित किरणें मिलेंगी वहां पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहां पर बन जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब कितना, P डैश Q डैश। पहले लेंस की बात कर रहे हैं, दूसरे लेंस का कोई रोल नहीं है, इसको मैं ढक लेता हूं एक बार के लिए। इस लेंस से देखो प्रतिबिंब निर्माण। क्लियर है? रटना नहीं, इस डायग्राम को ध्यान से समझना है, मैं जो बता रहा हूं वैसे ही करना है। तो पहले से प्रतिबिंब निर्माण हो गया। अब प्रतिबिंब कैसा बना, जब वस्तु की दूरी है U0, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी मानेंगे, V0, क्योंकि कौन से लेंस से काम हो रहा है अभी तक, अभी अभिनेत्र लेंस से काम हो रहा है, तो ये बिंब की दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी V0, और इसकी फोकस दूरी को किससे डिनोट किया जाएगा, F0 से, क्योंकि O लगाएंगे। मैंने बताया था ना कि अभिदर्शक लेंस से जो भी काम होगा ऑब्जेक्टिव लेंस से उसको नॉट लगाकर दर्शाएंगे, O लगाकर, और अभिनेत्र लेंस से जो भी काम होगा उसको क्या लिखेंगे, E लिखेंगे। ये वाला काम किसके लिए हो गया, पहले लेंस का काम कंप्लीट है। अब ये जो प्रतिबिंब बनाया वो प्रतिबिंब दोनों लेंसों के बीच में बनाया, तो दूसरे लेंस के लिए ये वाला प्रतिबिंब किसकी तरह कार्य करेगा, आभासी बिंब की तरह कार्य करेगा। अब हम इसको इधर वाले को भूल जाते हैं एक बार के लिए, ये मान के चलो कि ये वाला P डैश Q डैश है वो एक वस्तु है, और वस्तु की अभिनेत्र लेंस से दूरी कितनी होगी, तो यहां से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, UE। ध्यान से देखना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा इधर वाले की। कभी आप ये भी मत सोचना कि इससे जो बना प्रतिबिंब होगा, यहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और इसके लिए जो आभासी बिंब होगा, तो इन दोनों की पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी दूसरे लेंस के लिए बिंब की दूरी के इक्वल होगी। ये बात कब होती है, जब दोनों पतले लेंस आपस में चिपके हों। लेंसों के संयोजन में बताई गई ये बात कि जब आपस में चिपके हो तो पहले का प्रतिबिंब अगर V1 दूरी है तो वो दूसरे के लिए बिंब की दूरी बनेगी, लेकिन जब लेंस खुले खुले हो तो उस कंडीशन में दूरियां इक्वल नहीं होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि V0 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, UE। चलो यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, V0। क्लियर है? ऊपर भी लिखी हुई कोई दिक्कत नहीं है, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इसके इक्वल हो, कब, जब दोनों लेंस दूर दूर हो। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ट्यूब लंबाई इन दोनों की योगफल के इक्वल होगी, V0 प्लस UE के इक्वल। अब ये वाला बिंब है वो दूसरे के लिए, दूसरे लेंस के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए क्या बनेगा, बिंब की तरह, तो इस बिंब की दूरी कितनी है, UE। अब किसका प्रतिबिंब बनाएंगे उधर, तो इससे प्रतिबिंब से वही दो रूल, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर वो कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। अब ध्यान देना, ये बड़ा लेंस है, बड़ा द्वारा है, इसका द्वारा छोटा था, फोकस दूरी भी छोटी थी, लेकिन इसकी फोकस दूरी इसकी तुलना में क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसकी फोकस दूरी इतनी सी ली है, तो इसकी तुलना में वहां पर दिखनी भी चाहिए कि बड़ी फोकस दूरी ज्यादा लेगी, तो यहां पे तो इसका फोकस FE।
तो ये कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से इस तरीके से गुजरेगी। क्लियर है, यहां से कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, इसको भूल जाते हैं इधर। दूसरा, एक प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र में आपतित होगी तो बिना विचलित हुए सीधी ही गुजर जाती है इस तरीके से, और यहां पर सीधी गुजर जाएगी तो हमारी जो आंखें लगी होंगी वो कहां पे लगी होंगी, हमारी जो आईज होंगी वो आईज यहां पे होती है इस तरीके से। यहां से हम वस्तु का प्रतिबिंब देखने का प्रयास करेंगे तो क्या प्रतिबिंब इधर बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों अपवर्तित किरणें आगे की तरफ फैलेंगी और फैलेंगी तो इनसे कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा क्योंकि प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो अब प्रतिबिंब निर्माण के लिए क्या करें, प्रतिबिंब निर्माण के लिए दोनों अपवर्तित किरणों को विपरीत दिशा में बढ़ाओ, तो विपरीत दिशा में बढ़ाएंगे तो ये वाली किरण इधर जा रही है और इसी प्रकार ये वाली किरण इस साइड आ जाएगी। तो जहां पर दोनों अपवर्तित किरणें मिलती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये वाला प्रतिबिंब मिलेगा P डबल डैश Q डबल डैश। ये वाला जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किसका प्रतिबिंब बनेगा, इस P डैश Q डैश आभासी बिंब का प्रतिबिंब इधर बनेगा। अब ध्यान दो, तो ये फाइनल प्रतिबिंब बन गया। ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक, सोचने वाली बात ये। तो देखो दिखने के लिए बिंब तो ऐसे है और फाइनल प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो दिखने के लिए सोचेंगे ये कि जब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने। लेकिन ध्यान देना, इस बिंब का प्रतिबिंब था ये वास्तविक है, उल्टा है, लेकिन अब दूसरे लेंस के लिए ये वाला क्या बन गया, बिंब बन गया। और बिंब का जो प्रतिबिंब बना है, अगर इसकी टांग नीचे है, इसका सर नीचे है, टांग ऊपर है, तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब की सर भी नीचे और टांग ऊपर है, जिसका मतलब इसके सापेक्ष ये कैसा है, सीधा। अगर मान लो मैं ऐसे देखूं, नीचे से देखूं, नीचे से हम देखें तो इसके सापेक्ष, इस बिंब आभासी बिंब के सापेक्ष ये जो फाइनल प्रतिबिंब है वो सीधा है, और सीधा होगा इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी। तो सूक्ष्मदर्शी से बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे वो कैसे बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, और इस तरीके से हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब ये तो बात हुई प्रतिबिंब निर्माण की। डायग्राम किस तरीके से बनाया है मैंने, आपको भी ऐसे ही बनाना है, डिराइव करना है, इसको आगे डिराइव भी करेंगे, लेकिन ये बनाना सीख लो क्योंकि डायग्राम बनाने का 1 मार्क्स होता है। अब हम बात करते हैं दूरियों की। तो देखो हमने अभिकर्षक लेंस के लिए दूरियां सब ले ली थी, अभिनेत्र लेंस में लेते हैं तो इसकी बिंब की दूरी हुई, फोकस दूरी यहां से लेके यहां तक की फोकस दूरी कितनी मानी थी, यहां से लेके यहां तक की फोकस दूरी ले लो, ये वाली, ये कितनी है, FE। क्लियर है, ध्यान देना FE दूरी होगी। और इसके लिए तो बनने वाला फाइनल प्रतिबिंब है, यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये वाली दूरी कितनी बनेगी, VE। फाइनल प्रतिबिंब की दूरी VE बनेगी। तो ये आपको दूरियां भी लिख के आनी है, अगर दूरियां नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, और आंख से ये प्रतिबिंब हमें कहां पर दिखेगा, यहां पर दिखेगा नीचे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें आवर्धन क्षमता निकालनी है सूक्ष्मदर्शी की। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए मैंने आपको एक बात बताई, फॉर्मूला प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण बट्टे में बिंब द्वारा या वस्तु द्वारा बना आंख पर दर्शन कोण, और वस्तु द्वारा बना कोण क्या होता है, अल्फा, और प्रतिबिंब द्वारा बना कोण क्या होगा, बीटा। तो ध्यान देना, अल्फा वस्तु द्वारा और प्रतिबिंब कौन सा, फाइनल प्रतिबिंब, ना कि बीच वाला। तो फाइनल प्रतिबिंब तो पहले वस्तु कौन सी है, ये रही, तो इसके द्वारा बना दर्शन कोण ये वाला यहां पे बन रहा है, ये कितना होगा, अल्फा। और फाइनल प्रतिबिंब कौन सा है, P डबल डैश Q डबल डैश। तो इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बन रहा है, यहां पर, तो इसके द्वारा बना दर्शन कोण ये वाला होगा, यहां पर बनेगा बीटा। ध्यान देना, अल्फा कोण को बिंब का दर्शन कोण यहां बनेगा और प्रतिबिंब का दर्शन कोण कहां बनेगा, यहां पर बनेगा, आईपीस पर, इसके प्रकाशिक केंद्र पर, नेत्रिका लेंस पर। क्लियर है, तो इस तरीके से अल्फा और बीटा आ गए। अब हमें निकालनी है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम से क्लियर है। एक बार के लिए आप देख लो 1 सेकंड के लिए कि किस तरह से आपको ये डायग्राम दिख रहा है, और किस तरीके से आपने अब खुद बनाने की प्रैक्टिस करो। इसको गलती हो तो इसको पॉज करके देखना किस तरह से होता है। नेक्स्ट हम इसके बाद में इसकी आवर्धन क्षमता फाइंड आउट करेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये डायग्राम किस तरीके से बना है। अब देखो इसकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे, तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको क्या होगा। आवर्धन क्षमता
ठीक है, तो आवर्धन क्षमता होगी m इज इक्वल्स टू वही प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, तो प्रतिबिंब ये रहा p डबल डैश q डबल डैश, इसके द्वारा बना दर्शन कोण कितना है बीटा, अपॉन में बिंब द्वारा बना दर्शन कोण, बिंब द्वारा बना दर्शन कोण कितना है अल्फा, तो ये आ जाएगी m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। और इसी फॉर्मूले से इसको आगे हम क्या करेंगे डिराइव करेंगे और इसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, इसकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये डायग्राम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम इतनी ही बातें करेंगे, या 5 को प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बन जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे आप, क्योंकि ये लेंसों के संयोजन पे आधारित है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम इसकी आवर्धन क्षमता कैसे डिराइव करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। अपनी जो भी क्यूरी है, डाउट है, वो कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए। और आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां पे जाके मेरे से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।